स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10 में विषय विज्ञान की कार्य पुस्तिका के अगले कार्यपत्रक नंबर 28 तक ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। अब हम देखेंगे इसमें 3 कार्यपत्रक 29, 30 और 31 एक ही वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन से अंग समजात व कौन से समवर्ती अंग हैं? हाथी की सूंड और चिंपांजी का हाथ समवर्ती हैं। चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख समवर्ती हैं। मनुष्य के नाखून, बिल्ली का पंजा समवर्ती है। अगला देखिए, मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है? मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे पौधे, जिसको हम बड़े टी से डिनोट करते हैं, और शुद्ध बौने पौधे जो कि छोटे टी होते हैं दोनों के मध्य संकरण किया, मतलब कि क्रॉसब्रीड करवाया है इनका। जो प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे हुए थे वे लंबे प्राप्त हुए थे, सभी पौधे, और द्वितीय पीढ़ी में स्वपरागन होने दिया तो द्वितीय पीढ़ी में 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे तैयार हुए थे। प्रश्न नंबर 3 है, डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी? प्रकृति वरण द्वारा जैव विकास। प्रश्न नंबर 4 है, जीवाश्म क्या है? पृथ्वी पर किसी भी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या चट्टानों में उनके द्वारा छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की परतों में पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अलिंग गुणसूत्र क्या है? मानव में कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं? अलिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण में संबंधित रखते हैं। मनुष्य में 44 अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, समजात व समवर्ती अंगों में अंतर बताना है। समजात अंग होते हैं वे अंग जिनकी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समवर्ती वे अंग जिनकी संरचना व उत्पत्ति भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं। अब करेंगे हम प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन का चैप्टर है आपका 10वां, और उसमें कार्यपत्रक नंबर 30। प्रकाश के वेग का मान व इकाई लिखनी है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 2 है, नेत्र की संरचना नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट व दूर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। प्रश्न नंबर 3 है, दर्पण एवं लेंसेज में क्या अंतर है? दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है जबकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 4 है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न की परिभाषा लिखने हैं। लेंस का वक्रता केंद्र। लेंस जिस गोले का भाग होता है उससे गोले के केंद्र को लेंस की वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य फोकस प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपवित होने के पश्चात जब परावर्तित या अपरावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक। द हो जाएगा उत्तर। अब करेंगे कार्यपत्रक नंबर 31। प्रश्न नंबर 1 देखिए, डायप्टर किसका मात्रक होता है? शक्ति का होता है। स उत्तर हो जाएगा। वास्तविक व आभासी प्रतिबंध में क्या अंतर होता है? देखिए, वास्तविक प्रतिबंध, आभासी प्रतिबंध। वास्तविक प्रतिबंध किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इससे पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये हमेशा उल्टा होता है। आभासी में किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसृत होकर प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, यह हमेशा सीधा होता है। अब करेंगे हम अगला प्रश्न नंबर 3। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध लिखना है। वक्रता त्रिज्या जो कि r होती है वह 2f के बराबर होती है, मतलब कि 2 × फोकस के बराबर होती है।
प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश स्पेक्ट्रम में निहित 7 रंगों के नाम लिखने हैं जिसके हम बोलते हैं विबग्योर। उल्टे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाल नारंगी मतलब कि ऑरेंज, येलो से पीला, ग्रीन से हरा, नीला ब्लू हो गया, इंडिगो और बैंगनी वॉयलेट। अगला देखिए स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के दो उपयोग लिख रहे हैं। उत्तल दर्पण वाहनों के पश्च भाग दर्पणों के रूप में और गाड़ी के हेडलाइट के बाद सर्च लाइट में। अवतल दर्पण आँख व कान नाक के डॉक्टरों द्वारा और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 6 है एक लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है तो फोकस दूरी की गणना करनी है। तो स्टूडेंट जैसे कि क्षमता क्या होता है, क्षमता का फॉर्मूला मतलब कि पी पावर, क्षमता मतलब पावर, पी बराबर 1/f मतलब कि एफ क्या है, फोकस से दूरी है। तो यहाँ हमें पी दे रखा है +2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/f, एफ हो जाएगा आधा मतलब कि 0.5 मीटर। प्रश्न नंबर 7 है वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों कहा करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब आभासी व सीधा व छोटा बनाता है, इसलिए वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग में लिया जाता है। स्टूडेंट, इस प्रकार था संपूर्ण वीडियो जिसके अंदर मैंने 3 वर्कशीट को सॉल्व किया, 3 कार्यपत्रक सॉल्व किए गए हैं, 29, 30 और 31 एक ही वीडियो के अंदर। इसी प्रकार अन्य देखने के लिए जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।